सर, सम्मन जारी करने के बाद ईडी ने अब रुख किया है कोर्ट का कि कोई जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं दिया गया है। सम्मन का शराब नीति मामले में एक नई शिकायत दर्ज की गई है। देखिए, केजरीवाल के मामले में जिस तरह से ये घटनाक्रम हो रहा है, इससे लगता है कि निश्चित रूप से इसमें कुछ न कुछ जो है राजनीतिक षड्यंत्र है। इसलिए कि ईडी एक संस्था है और उसकी कार्यवाही की एक प्रक्रिया है, प्रोसीजर है। उस प्रक्रिया के आधार पर उनको काम करना चाहिए। सब कहा है कि नोटिस दो, नोटिस के अगर कोई डिसोबे करता है, एक बार करता है, दो बार करता है, वो सारा कानून है, सारा प्रावधान है, उसमें कोर्ट का सवाल ही नहीं है। लेकिन कोर्ट का सहारा शायद अब इसलिए ले रहे हैं कि अगर कोई मान लीजिए कि हमारी बात सही नहीं होती है तो ये हो कि हमने तुम्हारे कोर्ट को दिया था, कोर्ट के आदेश से हमने ऐसा किया था। तो एक कहीं न कहीं माने एक बहानेबाजी भी ईडी द्वारा की जा रही है और ये राजनीतिक तरीके से माने किया जा रहा है। जांच है, अगर उनके खिलाफ है तो जांच करिए। जांच का सारा प्रोसीजर है, सारा कार्यक्रम है, सारी व्यवस्था है कानून की, सम्मन की, सजा की, वो करें। सर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि शराब घोटाला जैसी कोई चीज़ नहीं है, पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। यही कारण है ईडी या जांच एजेंसियों द्वारा हमारे किसी भी नेता से पैसा भी वसूल नहीं किया गया है। ये मामला अब अदालत में लंबित है और हम अदालत में भी जवाब दाखिल करेंगे और अदालत जो भी निर्देश देगी उसका पालन करेंगे। नहीं, वही आकर कि जब ऑलरेडी अगर माने शराब घोटाले का प्रकरण न्यायालय में चल रहा है तो फिर उसमें अब ईडी की जांच करने का सवाल नहीं उठता। उसी का ईडी क्यों जांच कर रही है जब माने कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है? न्यायालय से बड़ा तो ईडी नहीं है। ईडी का अपना कार्य क्षेत्र है, न्यायालय का अपना कार्य क्षेत्र है। सर, बीजेपी नेता शरद पूर्णवाला कहते हैं कि दिल्ली और भारत के लोग केजरीवाल को भ्रष्टाचारी केजरीवाल के रूप में जानते थे, क्योंकि उन्होंने दवा से लेकर दारू तक जिस तरह का भ्रष्टाचार किया है वो सब जानते हैं। लेकिन अब वे भगोड़े भी हैं केजरीवाल, क्योंकि वह एजेंसी के संबंध से किस तरीके से घटिया बहाने बनाकर 5 बार टाल देते हैं। तो आम तौर पर कोई एजेंसी कानून का रास्ता अपनाएगी और अगली कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाएगी। सवाल इसका है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों तरह की परिभाषा करती है। कहते हैं कि एक तरफ अगर दिल्ली सरकार या किसी सरकार को ये कहा जा रहा है कि माने जनता का विश्वास हासिल नहीं है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो फिर जनता का समर्थन क्यों मिल रहा है? वही तो भारतीय जनता पार्टी कहती है। हम लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार है, अन्याय हो रहा, शोषण हो रहा है, तो अपने सफाई में तो ही भारतीय जनता पार्टी देती कि अगर माने हम इस तरह से जनता हमको विश्वास क्यों दे रही, वोट क्यों दे रही है, तो ही तो उनके ऊपर भी लागू होता है। सरकार का टोटल जो माने है, केजरीवाल हो कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी जी ने यह ठान लिया है कि विपक्ष की आवाज़ को हमें दबाना है। हमें प्रजातांत्रिक व्यवस्था से कोई सवाल सरकार से ना उठा सके, सवाल न पूछ सके, सरकार की जो कमियां है उसकी तरफ देश के लोगों को ध्यान ना आकर्षित कर सके, या इस तरह से विचारधारा को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। और जो इनकी संस्थाएं हैं, ईडी हैं, सीबीआई हैं, इस तरह की संस्थाओं का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही, मोदी जी कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, एक आम आदमी पार्टी के द्वारा भाजपा पे एक बड़ा आरोप ये भी लगाया गया है कि उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की। हालांकि भाजपा इसे नौटंकी बता रही है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई और नाम पूछ रहे हैं बाकायदा। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि विपक्षी राज्यों में कितनी बार ऐसा हुआ है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र आप देख रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश का रहा हो, चाहे दूसरे प्रदेशों का रहा हो, हर तरह से प्रजातांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करके तानाशाही तरीके से ये सरकार बचाना चाहते हैं, सरकार चलाना चाहते हैं और सरकार का गठन चाहते हैं। तो ये तो सामान्य बात भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके लिए कोई मूल्य नहीं, मानवीय मूल्य नहीं है, संवेदनाएं नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है। तानाशाही तरीके से सरकार चलाना है, सरकार बनाना है। ये तो खुले रूप से इस देश के आम नागरिक भी जानते हैं, जनता जानती है, सब जानते हैं।